वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि टू डिफरेंट गैसेस enclosed in different class A and B at same temperature and pressure were found to contain similar number of molecules. The ratio of volume of class A and B must be। ऑप्शन दिए रहेंगे आपको, मान लो। तो यहाँ किस पर ये क्वेश्चन बेस्ड है, ये हमको देखना होगा। ये किस पर बेस्ड है? तो एवोगाड्रोस लॉ पर बेस्ड है। एवोगाड्रो साहब क्या कहते हैं कि एट द सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जब वॉल्यूम इक्वल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल है तो क्या होंगे? वॉल्यूम भी इक्वल होंगे। तो जाहिर है क्या होगा कि वॉल्यूम मस्ट बी V प्रोपोर्शनल टू N। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर तो वॉल्यूम भी क्या होंगे? बराबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर है तो वॉल्यूम भी क्या होगा? बराबर। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन है कि द टेम्परेचर एट विच द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट 1 एटमॉस्फेयर इज सेम एज दैट ऑफ मीथेन एट STP इज व्हाट। तो यहाँ से क्या है कि डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी के बारे में क्वेश्चन है। डेंसिटी किस टेम्परेचर पे ऑक्सीजन की डेंसिटी मीथेन के डेंसिटी के बराबर होगी। अगर ऑक्सीजन का डेंसिटी STP पर है तो व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट विच द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन मस्ट बी इक्वल टू दैट ऑफ मीथेन। तो यहाँ आप क्या करोगे? डेंसिटी निकालोगे। डेंसिटी अगर मान लो ऑक्सीजन का हम निकाल रहे हैं, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मोलर मास कितना हो गया ऑक्सीजन का? 32, और मोलर वॉल्यूम हो गया 22.4 लीटर। तो ये कितना हो गया? ग्राम पर लीटर। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन अगर आप निकालोगे, मीथेन दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ मीथेन अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? मोलर मास इसका कितना हो गया? 16, 12 कार्बन का 4 इसका, और डिवाइडेड बाय 22.4, यानी इतना ग्राम पर लीटर हो गया इसका। अब यहाँ से D1T1 या इसको इस तरह से कर दिया जाए, DO2 इसको मान ले DO2 इंटू TO2 इज इक्वल टू DCH4 इंटू TCH4। यही ना हमको चाहिए। इसकी डेंसिटी कितनी हो गई? 32 डिवाइडेड बाय 22.4 ग्राम पर लीटर। टेम्परेचर इसका कितना? 273। और यहाँ डेंसिटी ऑफ मीथेन लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा कितना? 16, और ये हो जाएगा कितना? 22.4 लीटर। ये 22.4 लीटर, 22.4 खत्म। ये कितना हो गया? 2, यानी कितना? 546 केल्विन। यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड में तो 546 माइनस 273 करेंगे, 273 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट आंसर क्या होगा? 273 डिग्री सेंटीग्रेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि द डेंसिटी रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज 16:1। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड। VRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विल बी व्हाट। ऑप्शन दिया हुआ है। तो डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल? मॉलिक्यूलर मास के प्रोपोर्शनल, और VRMS इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन का रेशियो दिए हुए हैं 16:1 दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग देखें VRMS, तो VRMS इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि VRMS ऑफ O2 डिवाइडेड बाय VRMS ऑफ हाइड्रोजन, रूट अंडर मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना? 1 डिवाइडेड बाय 16, 1:4, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1:4। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि a mixture of 40 gram of oxygen and 40 gram of helium has a total pressure of 0.9 atm. Calculate the partial pressure of oxygen. ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए आपको मोल फ्रैक्शन में जाना पड़ेगा।
मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल दो, कितना 40 डिवाइडेड बाय 32, 1.25 इसका हो गया। और यहाँ निकाल लो इसका, ये हो गया कितना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम निकाल लो 40, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 14 ये हो। अब यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25 प्लस 10, यानी 1.25 डिवाइडेड बाय 11.25, ये 1/9 टाइम आएगा। अब यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर निकालना है तो क्या करेंगे, 1/9 इंटू टोटल प्रेशर 0.9, यानी 0.1 atm। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.1 atm। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैव इक्वल टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है द सम ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर आपसे पूछे, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड प्लस वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब हमको देखना क्या है कि इस केस में कह रहा है क्या कि which of the following gas have equal value of total kinetic energy and translational kinetic energy। तो कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें वाइब्रेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। तो ये इस केस में, इस क्राइटेरिया में हीलियम मोनोएटमिक है, ऑक्सीजन डायटमिक, CH4 पॉलीएटमिक, नाइट्रोजन डायटमिक, ये क्या है, मोनोएटमिक गैस है। मोनोएटमिक गैस के केस में हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन ये सब जो है 0th ग्रुप वाले, तो यहाँ या 18th ग्रुप वाले, तो यहाँ इस केस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी अब्सेंट होता है, यानी इनमें परमानेंटली एब्सेंट होते हैं रोटेशनल और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इस केस में इस क्राइटेरिया को फुलफिल कौन करता है, हीलियम, कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ओनली द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हीलियम मोनोएटमिक गैस। ओके, थैंकिंग यू ऑल। try to prepare yourself with the objective questions।